हाँ। ओम श्री गुरुवे नमः। अष्टावक्र गीता 12वां प्रकरण। आज लेंगे सूत्र 6। अनुवाद पढ़ रहे हैं। जैसे कर्म का अनुष्ठान अज्ञान से है, वैसे ही उसके त्याग का अनुष्ठान भी अज्ञान से है। किसका त्याग? कर्म का। कर्म करना या कर्म का त्याग करना दोनों ही किस कारण से होते हैं? अज्ञान से होते हैं। इस तत्व को, इस बात को भली प्रकार जानकर मैं कर्म और अकर्म से मुक्त हुआ अपने में स्थित हूँ। ये राजा जनक अपनी स्थिति बता रहे हैं कि अब मैं दोनों तरह से कर्म से मुक्त हो चुका हूँ और परिणाम स्वरूप मैं अपने में स्थित हूँ, अपने स्वस्वरूप में। व्याख्या ले रहे हैं। संसार में रहकर कर्म करना आवश्यक और अनिवार्य है। कर्म कई प्रकार के हैं, जैसे स्वाभाविक कर्म है, दूसरा अनिवार्य कर्म है और प्रतिकर्म होते हैं। कर्म के बदले में कर्म करना। निष्कर्म होते हैं, अकर्म। कई प्रकार के कर्म हो गए ना, आदि आदि। फिर इसके बाद कर्म दो स्तर पर होते हैं, शारीरिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर। तो पर देखें अगर हम सारांश में, तो जीवन ही कर्म है और मृत्यु कर्म का अभाव है। कर्म समाप्त हो जाता है मृत्यु आने पर। कर्म का जो शुरुआत है वो जन्म के साथ ही हो जाता है और मृत्यु पर्यंत चलता है। जब तक मौत नहीं आ जाती तब तक इंसान कर्म में प्रवृत्त रहता ही है। इसलिए जीवन में कर्म को रोकना तो असंभव है। गीता में भी कहा है कि क्षण मात्र भी कोई व्यक्ति कभी कर्म ना करता हुआ नहीं ठहरता। क्या कारण है? क्योंकि प्रकृति के गुण प्रत्येक से कर्म कराते हैं। हम सब 3 गुणों में बैठे हैं, प्रकृति में बैठे हैं ना, 3 गुण वाली प्रकृति। तो वो गुण हमें चला रहे हैं हर किसी को, और वही तो हमसे कर्म करा रहे हैं। तो कैसे रुकेंगे कर्म? क्योंकि जिसमें हम हैं, प्रकृति में जिसमें हम हैं, वो तो गुणों से है। किंतु अब दूसरी बात जो समझने की है, जो आई है गीता अध्याय 3 में, किंतु जो कर्म अहंकारवश किए जाते हैं या वासना की पूर्ति के लिए किए जाते हैं, या यूं कहो उनके पीछे कोई ना कोई फल की आकांक्षा होती है, ये ही कर्म बंधन का कारण बनते हैं। जिस कर्म में करता हो, मैं करने वाला, अहंकार हो, मैं ही कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है, इस प्रकार मैं की जहां उपस्थिति है वही कर्म बंधन है। अब कर्म बंधन को समझा रहे हैं, क्योंकि ये अहंकार कह लो या मैं भाव कह लो, ये आया कहां से? ये आया अज्ञान से। अहंकार और मैं का भाव ही अज्ञान है। इन कर्म बंधनों से मुक्ति के लिए भी मनुष्य अनेक कर्म करता है। अब बात चल रही है ना कर्म बंधन की, तो अब कर्म बंधन से छूटने के लिए वो कुछ करता है मनुष्य। क्या करता है? जप, तप, योग, भजन, पूजन, यज्ञ, ध्यान, समाधि आदि आदि। ये भी तो मैं भाव से ही किए जाते हैं। हम मैं से जो कर्म पहले कर रहे थे, उनसे छूटने के लिए दूसरी तरह के कर्म करने लगते हैं, तो वो भी तो मैं ही भाव से होते हैं और उनमें फल आकांक्षा भी रहती है। इसलिए ये भी कर्म है जो बंधन स्वरूप है। बहुत अच्छी सूक्ष्म जानकारी मिल रही है कर्मों के बंधन की। अहंकारवश किए गए या ज्ञानवश किए गए कर्मों का फल तो अवश्य होता है, जैसे शुभ कर्मों का शुभ फल और अशुभ कर्मों का अशुभ फल। यदि अशुभ बंधन है तो भाई पक्की बात है कि शुभ भी तो बंधन ही होगा। बेड़ी चाहे लोहे की हो या सोने की हो, मुक्ति के लिए तो दोनों ही बंधन है, दोनों ही बेड़ियों को खोलना पड़ेगा तभी मुक्ति होगी। इसी प्रकार कर्मों का त्याग भी बंधन है।
कर्मों का करना अगर बंधन है तो कर्मों का त्याग करना भी बंधन है, क्योंकि उसमें भी क्या मौजूद है? अहंकार है। मैं भाव उसमें भी है जो अहंकार और अज्ञान है। मैंने त्याग किया, जब ये बात आती है मैंने त्याग किया, अरे इस भाव के रहते जो त्याग होता है वो अहंकार को तो और बढ़ा देता है, और फिर इस त्याग के पीछे फल की आकांक्षा भी रहती है। कौन सी? मैंने ये त्याग किया तो अब मुझे स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, चाहे किसी भी चीज की आकांक्षा हो, इस तरह की आकांक्षाएं खड़ी हो जाती हैं। अतः कोई भी कर्म जो अहंकार या ज्ञान से किया जाता है वो मुक्ति का मार्ग नहीं है। इसलिए जनक इस सूत्र में कहते हैं कि जैसे कर्म करना अज्ञान है, कर्म का अनुष्ठान अज्ञान है। देखो, एक शास्त्रीय शब्द है अनुष्ठान, कर्म करने को कहते हैं, उसको प्रक्रिया में लाना कर्म को। जैसे कर्म का अनुष्ठान अज्ञान से होता है, वैसे ही उसके त्याग का, किसके त्याग का? कर्म के त्याग का अनुष्ठान भी अज्ञान से ही होता है, क्योंकि दोनों में मैं का भाव रहता है, और ये मैं का भाव क्या है? ये अज्ञान है। मैं आत्म स्वरूप को उपलब्ध होकर ऐसा जान गया हूँ। कौन कह रहे हैं? राजा जनक कह रहे हैं कि मैं क्योंकि आत्म स्वरूप को उपलब्ध हो गया हूँ इसलिए ये बात कह रहा हूँ, ये बात मैं जान गया हूँ। कैसे जान गया हूँ? क्योंकि आत्मा का कोई कर्म नहीं है, आत्मा करता भी नहीं है। कर्म जो होते हैं वो मात्र अहंकार के कारण होते हैं, ये समझ लें। मैं जो है ये अहंकार रहित होकर कर्म एवं अकर्म, कर्म या उनका त्याग, दोनों से ही मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित। यहाँ पे राजा जनक अपने लिए मैं यूज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं मीन्स मैं राजा जनक अब क्योंकि अहंकार से रहित हो गया हूँ, इसलिए मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, कैसी स्थिति है मेरी? कर्म और अकर्म, या कर्म करना या कर्म का त्याग करना, मैं दोनों से ही मुक्त होके अपने स्वरूप में स्थित हूँ। ये उन्होंने अपने लिए बताया। स्थिति, साधक की स्थिति, यहाँ तो राजा जनक बोल रहे हैं, ये एक जो इस रास्ते पर चलता है साधक, उसके लिए जानकारी भी है, एक मशाल है, हम देखते चलें अपनी स्थिति को। अहंकार रहित स्वाभाविक रूप से किए गए कर्म कर्म नहीं है। एक ही लाइन में समझ आ रहा है कि कर्म क्या, कैसे हम कर्म से छूट सकते हैं? अहंकार रहित करें और नेचुरल कर्म जो सामने आए उनको करें। राजा जनक कह रहे हैं ऐसा होकर मैं स्थित हूँ, मेरी स्थिति ये हो गई है कि अब मुझसे कुछ भी होता है तो वो अहंकार रहित होकर होता है और स्वाभाविक रूप से होता है, जैसा आया वैसा कर लिया। मैं स्थित हूँ, अब मैं स्थिर हूँ अपनी स्थिति में। अब सारांश में इस सूत्र की एक लाइन आ रही है, कर्म की इससे बढ़कर, इससे बढ़िया कोई श्रेष्ठ देशना उपदेश है ही नहीं, जैसी इस सूत्र में जनक ने दी है। श्रोताओं के लिए, हम सब के लिए बहुत ज्ञान से भरपूर सूत्र हैं ये, एक एक सूत्र में गागर में सागर है। इसी क्रम में देख रहे हैं अगला सूत्र, अचिंत्य। अचिंत्य में जिसका चिंतन नहीं कर सकते वो कौन है? ब्रह्म, परमात्मा। अचिंत्य का चिंतन करता हुआ भी वो पुरुष चिंता को ही बचता है। परमात्मा का चिंतन करें तो अंदर ही अंदर चिंता भी तो लगी रहती है कि मैं परमात्मा, पुरुष परमात्मा का चिंतन कर रहा हूँ, ये होगा वो होगा, मुझे शांति मिलेगी, ये फल मिलेगा। तो कह रहे हैं इसलिए उस भाव को त्याग कर। किस भाव को त्याग कर? चिंतन का जो भाव होता है मनुष्य के अंदर, उस भाव को त्याग कर मैं भावना मुक्त हुआ स्थित हूँ। भावना होती है ना परमेश्वर के लिए, है ना, भावना होती है तो इंसान उसका चिंतन करता है। पर राजा जनक अपनी कौन सी स्थिति पर पहुंच चुके हैं जहां वो कह रहे हैं मैं तो अब इस भाव को भी त्याग करके कैसा हो गया हूँ? भावना मुक्त हो गया हूँ और बिल्कुल शांत स्थित हूँ। व्याख्या देख रहे हैं, कृष्ण की गीता साधक के लिए दिया गया उपदेश है। अब इन दो गीताओं में जो कृष्ण थोड़ा सा यहाँ बता रहे हैं, कृष्ण की गीता और अष्टावक्र गीता। कृष्ण गीता तो भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद, और अष्टावक्र गीता गुरु अष्टावक्र जी और राजा जनक के बीच का संवाद। तो क्या बता रहे हैं? कृष्ण की गीता साधक के लिए दिया गया उपदेश है, किंतु ये अष्टावक्र गीता सिद्ध अवस्था की अनुभूति का वर्णन है।
है ना। वहां तो अर्जुन को सीखना है, वो साधक है, उसे चलना है मार्ग पर। और यहाँ जो संवाद हो रहा है वो सिद्ध अवस्था की अनुभूति का वर्णन है, क्योंकि राजा जनक पूर्ण तैयार थे, पूर्ण पात्र थे। एक झटके में उन्हें पूर्ण ज्ञान हुआ तो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए। वो अपनी उस अनुभूति का वर्णन कर रहे हैं अष्टावक्र गीता। इसमें उपदेश नहीं है। इसलिए अब उपदेश नहीं है तो फिर हम लोगों के लिए इसका क्या लाभ है? वो कह रहे हैं ये बल्कि एक कसौटी है। जैसे सुनार कसता है ना कसौटी पर सोने को, देखता है कितना खरा है। तो ये भी, ये शास्त्र, ये अष्टावक्र गीता हमारे लिए एक ऐसी कसौटी है जिसपे हम अपने को खरा हम देख सकते हैं हम कहाँ पहुंचे। ये अष्टावक्र गीता ऐसी कसौटी है जिस पर किसी भी आत्मज्ञानी को कस कर परखा जा सकता है कि वो कहाँ तक पहुंचा है, किस स्थिति में। जिसे ऐसा अनुभव हुआ है जैसा राजा जनक को हुआ, वो ही ज्ञानी है। इस संसार में अनेक व्यक्ति अपने को सिद्ध, महात्मा, ज्ञानी, तीर्थंकर, पैगंबर, ईश्वर पुत्र, भगवान, संत आदि कहते हैं। उन सबको अष्टावक्र की इस कसौटी पर परखा जा सकता है। यदि उनकी इसके अनुरूप अनुभूति हुई है जो यहाँ बताई गई है, तभी उन्हें आत्मज्ञानी या मुक्त कह सकते हैं, अन्यथा नहीं। या फिर ये कहो कि उनको आत्मज्ञान की भ्रांति मात्र हुई है, या वो पाखंड कर रहे हैं, अपने को दिखाना चाह रहे हैं, जो है नहीं वो दिखाना चाह रहे हैं। आत्मज्ञानी की ऐसी परम कसौटी, एक परखने का तरीका अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। ये ना धारणा मात्र है ना सिद्धांत है। देश, काल, धर्म, संप्रदाय, जाति, वर्ग आदि के पार अध्यात्म के ऊपर दिया गया शुद्धतम वैज्ञानिक वक्तव्य है। शुद्धतम, इससे बड़ा शुद्ध हमें कोई वक्तव्य नहीं। जैसे कहते हैं ना, कोई बात प्रकट करनी, कहनी, एक्सप्रेस करनी, कोई स्टेटमेंट, और बड़ी साइंटिफिक वैज्ञानिक वक्तव्य है ये। हर जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय को पार करके, मीन्स किसी को लेके नहीं बोला है ये। बहुत खरा है ये ज्ञान, जो संपूर्ण आध्यात्मिक जगत की धरोहर है। ये ऐसा वैज्ञानिक शुद्धतम वक्तव्य है जो पूरे आध्यात्मिक जगत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, धरोहर है। धर्म के नाम पर प्रचलित अनेक पाखंडियों और ढोंगियों के झूठे मुखौटों का पर्दाफाश इससे किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। राजा जनक इस सूत्र में और भी महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि अनेक व्यक्ति कर्म कांड, उपासना, भक्ति आदि कर्मों को छोड़कर केवल उस ब्रह्म का चिंतन मात्र करते। वे समझते हैं कि परमात्मा के चिंतन से, ब्रह्म के चिंतन से ही उन्हें मुक्ति मिलेगी। पर जनक क्या कह रहे हैं? जनक कहते हैं कि ये भी भ्रम है। पहले तो ब्रह्म निराकार है, ये समझ लो। अब ब्रह्म अगर निराकार है तो उसका चिंतन हो ही नहीं सकता, और कोई चिंतन फिर करता है तो चिंतन की भी उसे चिंता होती है कि आज चिंतन नहीं किया, आज ध्यान नहीं किया, आज समाधि नहीं लगाई। इस प्रकार इस चिंतन में भी कर्ता भाव मैं लगा रहता है। अतः ऐसा चिंतन करने वाला व्यक्ति ब्रह्म को नहीं, चिंता को ही बचता है। बहुत खुलासा कर रहे हैं यहाँ पर। वो बोल रहे हैं राजा जनक, मैं आत्म ज्ञान को उपलब्ध होकर इस ब्रह्म के चिंतन की भावना को भी त्याग कर, भावना मुक्त होकर अपने में स्थित हूं। बहुत ऊंची स्थिति है, पर पहुंचना तो सभी को है वहां तक, तभी तो पार लगेगा। इस ब्रह्म के चिंतन के बंधन से भी मैं मुक्त हो गया हूं। बहुत सुंदर। वास्तविक मुक्ति का ज्ञान यहाँ पे मिल रहा है, सही परिभाषा में। इसी क्रम में देख रहे हैं अगला सूत्र, जिसने साधनों से क्रिया रहित स्वरूप अर्जित किया है वह पुरुष कृत कृत्य है, और जो ऐसा ही स्वभाव वाला है वह तो कृतकृत्य है ही, इसमें कहना ही क्या। दोबारा देख रहे हैं, जिसने साधनों से क्रिया रहित स्वरूप अर्जित किया। साधन तो किए,
लेकिन फिर स्वरूप कौन सा प्राप्त किया? क्रिया रहित। उसमें तो कोई क्रिया है नहीं जो हमारा सच्चा स्वरूप है। तो ऐसा व्यक्ति कृतकृत्य है। तो माना साधनों को डिनाई नहीं कर रहे हैं कि साधन करने नहीं है, लेकिन साधन करते करते उपलब्धि किस कौन सी होनी चाहिए? क्रिया रहित स्वरूप की, जहां जाके सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं, शेष हो जाते हैं, कुछ बचता नहीं है करने के लिए। तो ऐसा व्यक्ति कृतकृत्य है। और जो ऐसा ही स्वभाव वाला है, जिसका स्वभाव ही ऐसा बन गया हो, वो तो कृतकृत्य है ही। इसमें कहना ही क्या, दो राय है ही नहीं। व्याख्या देख लेते हैं और खुलेगा। राजा जनक बिना कोई साधना किए, बिना जप तप योग भक्ति पूजा उपासना धर्म किए ही आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए। उन्होंने ये सब नहीं किया, किंतु वे नहीं कहते हैं, ये नहीं कह रहे हैं वो कि ये सब साधन व्यर्थ है। कौन से साधन? जप तप योग भक्ति पूजा उपासना ध्यान इत्यादि। वो नहीं कह रहे कि ये साधन व्यर्थ है और इन्हें करना ही नहीं चाहिए, ये सब बकवास मात्र, इनसे ज्ञान होगा नहीं। वो ये नहीं कह रहे। इनसे भटकोगे आदि, जैसा कि जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि करना कुछ भी नहीं है ना। कृष्णमूर्ति जी का जो वक्तव्य है वो क्या है कि करना कुछ भी नहीं है। किंतु इससे व्यक्ति भटक भी सकता है कि कुछ नहीं करना। इसीलिए जे कृष्णमूर्ति के उपदेश से कोई पहुंचे दिखाई नहीं देते, क्योंकि छोड़ के बैठ गए ना सब कुछ, तो पहुंचेंगे कैसे? राजा जनक कहते हैं कि ये आत्मा क्रिया रहित, आत्मा में तो कुछ बना नहीं है। इसके क्रिया रहित स्वरूप को जिस व्यक्ति ने उपरोक्त साधनों से, कौन से थे उपरोक्त साधन? जप तप योग भक्ति पूजा उपासना ध्यान कर्म इत्यादि, जिसने उपरोक्त साधनों से अर्जित किया है, वो परमात्मा का क्रिया रहित स्वरूप, वो पुरुष कृतकृत्य है, भाग्यशाली है। उसे भी आत्मा की अनुभूति होगी, उसका प्रयत्न निष्फल नहीं जाएगा। साधना द्वारा प्राप्त करना भी मार्ग है, इसका जनक तिरस्कार नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये हमारे और आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण खुलासा हो रहा है यहाँ पर, कि कहीं हम अष्टावक्र पढ़ के ऊपर से सुन के समझ के भटक ना जाएं, जैसे कि जय कृष्णमूर्ति के उपदेश से हुआ। तो क्या कह रहे हैं? साधना द्वारा प्राप्त करना भी मार्ग है, इसका जनक तिरस्कार नहीं कर रहे हैं। किंतु जो स्वभाव से स्वभाव वाला है, आत्म भाव वाला है, स्वभाव से ही मतलब अब तो वो रूप ही हो चुका है उसका, ब्रह्म का, जिसका स्वभाव ही आत्मवत है, ऐसा पुरुष तो कृतकृत्य है ही। जैसे अष्टावक्र जी हैं, राजा जनक हैं, वो तो कृतकृत्य है ही। इसमें कहना ही क्या? ऐसा आत्म भाव वाला व्यक्ति ही परम ज्ञानी, ज्ञानी और परम ज्ञानी में डिफरेंस है। जिसका स्वभाव ही आत्मवत है वो परम ज्ञानी है, चाहे वह स्वयं ही स्वभाव से प्राप्त हुआ हो अथवा किसी साधन से प्राप्त हुआ हो, उसमें कोई फर्क नहीं। उपलब्धि में कोई अंतर नहीं होता, मंजिल तो एक ही है सबकी, मार्ग अनेक होते हैं लेकिन मंजिल एक ही है। इति अष्टावक्र गीतायां द्वादश प्रकरणं समाप्तम्। ओम शांति शांति शांति।